पृथ्वी की आंतरिक परतें भूकंपीय तरंगों और भूकंपीय टोमोग्राफी के विश्लेषण से हमारी पृथ्वी की 3 निश्चित परतों की उपस्थिति होती है: भूपटल, मेंटल तथा अंतरतम। अतः हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाने वाली परतों को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से बांटा है। सुएज के अनुसार हमारी पृथ्वी में 3 समानांतर परतें पाई जाती हैं, जिनका नाम सियाल, सीमा, निफे है। भूपटल की ऊपरी परत सियाल नाम से जानी जाती है। सियाल जो शब्द है वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। सिलिका के प्रथम 2 अक्षर SI और एल्यूमिनियम के जो प्रथम अक्षर AL दोनों लेकर के इस परत का नामकरण किया गया है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 है। इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है तथा इसमें ग्रेनाइट सेलों की प्रधानता पाई जाती है। इसी तरह दूसरी परत का नाम सीमा है। सियाल परत के नीचे स्थित इस परत में सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है और सीमा CiSi प्लस Ma सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलके बनी है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 3.7 तथा गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। यहाँ बेसाल्ट शैलों की अधिकता पाई जाती है। इसी परत से ज्वालामुखी के लिए लावा प्राप्त होता है। निफे सीमा परत के नीचे स्थित इस परत का नामकरण निकिल एवं फेरम कठोर धातु से हुआ है। इस परत का घनत्व 11 है तथा भूकेंद्र तक विस्तृत है। इस परत का व्यास लगभग 6880 किलोमीटर है। लोहे की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी की चुंबकीय की शक्ति तथा स्थिरता का गुण भी प्रमाणित होता है। इस तरह ऑस्ट्रिया के विद्वान स्वेस ने हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में सियाल, सीमा, निफे में निश्चित किया है। इसी तरह अन्य विद्वानों ने भी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को परतों में विभाजित किया है। डेली महोदय ने भी बाह्य परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय भाग 3 भागों में विभाजित किया है। इसी तरह गुटेनबर्ग व लिंक ने के मत का अनुसरण करते हुए वांडर ग्राट ने पृथ्वी की रचना को भी निम्नलिखित 4 परतों के रूप में स्पष्ट किया है। निष्कर्ष से पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों के रूप में इसको बांटा जाता है: बाह्य सियाल अथवा स्थल मंडल, उत्ताप या मिश्रित मंडल तथा तीसरा है गुरुमंडल। बाह्य सियाल जो परत है वो 100 किलोमीटर गहरी परत है। इसमें ग्रेनाइट सेल तथा सिलिका एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है और इसका घनत्व जो है 2.6 है। उत्ताप या मिश्रित मंडल, इसको पायरोस्फीयर भी कहते हैं, इसकी गहराई 100 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर तक है। इसमें बेसाल्ट सेलों की प्रधानता है जिसका घनत्व 3.5 है। बैरोस्फीयर, इसको गुरुमंडल कहा जाता है। यह 2880 किलोमीटर के नीचे भूकेंद्र तक विस्तृत है। इस परत की रचना निकिल व लोहे से हुई है। इसका घनत्व 8 से 11 है। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो है विवरण दिया है। अब वर्तमान में देखा जाए तो अभिनव मत सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो है पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने भी गहरे कुएं खोदे गए वो 8 से 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तेल के कुएं से ही प्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों को लेकर के एक अभिनव मत जो है आया। इसमें हमारी भूकंपीय तरंगों की गति, उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन का विश्लेषण तथा भूकंपीय टोमोग्राफी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नवीन प्रकाश पड़ा है। तदनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में विभाजित किया गया है: भूपटल, मेंटल तथा अंतरतम। पृथ्वी की संरचना बाह्य परत जो 6 से 48 किलोमीटर मोटी है भूपटल कहलाती है। यह परत 2 खोलों में विभाजित है। इसकी विखंडित या सतत सियाल परत तथा निचली सतत सीमा परत है। सियाल अधिकांश महाद्वीपों के नीचे पाई जाती है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर सियाल तथा सीमा परतों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि
इसकी जो मोटाई है वो 10 से 12 किलोमीटर है और घनत्व 2.7 है। भूकंप तरंगों का वेग प्राथमिक तरंगें 5.57 किलोमीटर पर सेकंड चलती हैं। संगठन ग्रेनाइट सेलें यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जबकि सीमा 15 से 20 किलोमीटर, इसका घनत्व 2.95, प्राथमिक तरंगें 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती हैं और इसका संगठन 3.74 किलोमीटर अर्थात गौण तरंगें 3.7 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती हैं। संगठन इसमें सबसे ज़्यादा बेसाल्ट पाया जाता है। सामूहिक रूप से भूपटल की मोटाई पर्वतों के नीचे सर्वाधिक तथा महासागरों के नीचे न्यूनतम पाई जाती है। इसकी रचना विभिन्न प्रकार की शैलों से हुई है। इसके सबसे ऊपरी भाग में अवसादी शैलें मिलती है। यह अवसादी शैलों को पतली परत संपूर्ण धरातल का सतत या अखंडित नहीं है। अवसादी शैलों की मोटाई भी 3.2 किलोमीटर से कम है, किंतु वलित पर्वत क्षेत्रों में ये 32 किलोमीटर तक गहराई पाई जाती है। भूपटल तथा मेंटल का सीमावर्ती क्षेत्र मोहरो विशिष्ट के असंत्यात कहलाता है। मोहरो डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। यहाँ शैलों का रासायनिक संगठन ऊपर तथा नीचे की शैलों से भिन्न होता है। मोहो परत की गहराई वलित पर्वतों के नीचे 45 से 70 किलोमीटर तथा महासागरीय मैदानों के नीचे 5 से 7 किलोमीटर पाई जाती है। इसके बाद दूसरी परत मेंटल परत है। भूपटल तथा अंतरतम के मध्य ये परत विस्तृत है। इसकी ऊपरी सीमा मोहरो विशिष्ट असंत्यात द्वारा तथा निचली सीमा गुटेनबर्ग असांतत्य द्वारा निर्धारित होती है। मेंटल की गहराई 35 से 2900 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व मोहो परत के निकट 3.3 तथा गुटेनबर्ग परत के निकट 5.7 है। मेंटल की रचना सघन तथा दृढ़ शैलों से हुई है, जिसमें मैग्नीशियम तथा लोहे की प्रधानता पाई जाती है। अतः इसे पेरिडोडाइट परत भी कहा जाता है। ऐसा ही अनुमान है कि ऊपरी मेंटल में सल्फाइड तथा निचले मेंटल में निकल लोहे की प्रधानता पाई जाती है। मेंटल के भीतरी लघु असंतात होने की संभावना सबसे ज़्यादा व्यक्त की गई है। मेंटल को दो भागों में विभक्त किया जाता है, निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल। दुर्बलता मंडल का जो निचला भाग है मध्य मंडल की भांति ठोस है, किंतु इसका ऊपरी भाग कोमल तथा लचीला है तथा आंशिक रूप से द्रवित अवस्था में है। दुर्बलता मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति मंद हो जाती है, तो इसे मंद गति का मंडल भी कहा जाता है। इसी तरह से तीसरी जो महत्वपूर्ण परत है वो अंतरतम है, जिसको कोर कहा जाता है। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग अंतरतम कहलाता है। इसकी रचना सघन निकल और लोहे से मिलकर बनी है। यहाँ 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अनुमान लगाया जाता है। इसकी बाह्य परिधि 2900 किलोमीटर गहराई पर गुटनबर्ग सातत्य से प्रारंभ होती है, जहाँ बाह्य अंतरतम संभवतः तरल अवस्था में पाया जाता है। इस परत का आंतरिक भाग, जिसका अर्धव्यास 1400 किलोमीटर है, अत्यधिक सघन तथा ठोस अवस्था में है। अंतरतम का घनत्व 9.5 से 14.5 तक पाया जाता है। अर्थात इस परत को भी हमने दो भागों में विभाजित किया है, बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम। 2900 से 5150 किलोमीटर की गहराई तक बाह्य अंतरतम और 5150 से 6371 किलोमीटर तक आंतरिक अंतरतम पाया जाता है। प्राथमिक तथा गौण तरंगों की गतियों के आधार पर यह सूचित होता है कि पृथ्वी की आंतरिक रचना में क्रमशः आंतरिक अंतरतम तरल तथा बाह्य अंतरतम मोटे मेंटल, कोमल दुर्बलता मंडल तथा दृढ़ भूपटल सम्मिलित है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस लचीले की तरह व्यवहार करता है।